तो क्या तुमने कभी एक ऐसी मांगा पढ़ी है जिसके अंदर एनिमे के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स एक ही रूम में बैठे हों? अगर तुमने नहीं पढ़ी तो आज की मांगा में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस मांगा के अंदर तुम्हें एनिमे के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स जैसे कि लाइट यागामी, आइजन, लेलोच, शिकामारू और अयानो कोजी जैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। और इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ बोलने को है नहीं, तो बिना किसी तरीके इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार तुम वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से वीडियो को आगे भी रीच नहीं मिल पाती। तो मांगा स्टार्ट होती है आइजन से, और आइजन को एक कमरे में से काफी सारे लोगों की आवाजें आ रही होती है। इसलिए वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने काफी सारे बंदे बैठे होते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शिकामारू भी बैठा हुआ है, साथ में अयानो कोजी भी है, लेलोच भी है, लाइट यागामी भी है और सेनको भी है। और ये छठे बंदे का नाम मुझे नहीं पता, अगर तुम में से किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। और आइजन के यहाँ पर आते हैं सभी बंदे एक साथ कहते हैं कि क्या एक और बंदा आ गया। और आइजन उन सबको देख के कहता है कि ओहो ये तो काफी ज्यादा बिजी रूम लगता है। और लाइटा भी यही सोच रहा होता है कि ये बंदा सातवां है एंड हर एक बंदे के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रहता है। खैर उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, जैसे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इन सबको एक साथ मार दूंगा। और जब लाइट ये सब सोच रहा होता है तो आइजन उसी की तरफ देख रहा होता है। लाइट को लगता है कि ये मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन तभी लाइट को रियलाइज होता है कि ये उसकी तरफ नहीं बल्कि रियूक की तरफ देख रहा है। रियूक आइजन से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे देख सकते हो। और जब रियूक आइजन की लाइफ स्पैन को चेक करने का ट्राई करता है तो उसे वो नहीं दिखती, जो देख के रियूक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक रियूक ने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा था जिसकी वो लाइफ स्पैन चेक नहीं कर सकता। पर तभी शिकामारू आइजन को अपनी शैडो पैरालिसिस से पकड़ लेता है और लेलोच आइजन के ऊपर अपना गैस यूज करता है और उससे सच उगलवाने का ट्राई करता है। पर आइजन इन दोनों की ही ट्रिक को आराम से नलीफाई कर देता है। और ये सब देख के लेलोच और शिकामारू काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं, क्योंकि उसने उनके अटैक को काफी आसानी से नलीफाई कर दिया। आइजन उन सबसे कहता है कि शायद तुम काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। अयानो कोजी कहता है तो इसे पता है कि हम सब एक साथ इस रूम में नहीं आए थे। आइजन उन सबसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार से पूछा होता तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता। कोई बात नहीं, उसे छोड़ो, मेरा नाम है आइजन सोस्के और मैं एक शिनिगामी हूँ। और इस पैनल के अंदर हमें रियूक और आइजन एक साथ दिखाए गए हैं, क्योंकि रियूक भी एक शिनिगामी है। फिर हम 45 मिनट्स पहले का सीन देखते हैं जब हम शिकामारू को देखते हैं। और शिकामारू पहला बंदा था जो इस रूम में एंटर हुआ था। शिकामारू कहता है मैं तो अभी एकेडमी के अंदर था, मैं अचानक से इस जगह में कैसे आ गया। और तभी उस रूम का गेट वापस से खुलता है एंड उस टाइम पे लेलोच उस रूम में एंटर करता है। लेलोच कहता है तो अच्छा मैं दूसरा हूँ जो यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है। लेलोच शिकामारू से पूछता है तो अच्छा तुम पहले बंदे हो जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए थे। शिकामारू लेलोच से पूछता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है। और तभी लेलोच शिकामारू के ऊपर अपना गैस यूज करता है। फिर लेलोच शिकामारू से पूछताछ करना स्टार्ट करता है। वो शिकामारू से कहता है तो मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारा मुझे धोखा देने का इंटेंशन है। जिस पे शिकामारू मना कर देता है। फिर लेलोच शिकामारू से पूछता है तो क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है, जिसके जवाब में शिकामारू कहता है कि नहीं मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ। लेलोच शिकामारू से कहता है चलो आखिरी क्वेश्चन, तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम शिकामारू नारा है एंड मैं नारा क्लैन का मेंबर हूँ। मेरी स्पेशलिटी है शैडो क्लोन जुत्सु एंड मैं होकागे का सेकंड इन कमांड हूँ। और लेलोच होकागे एडवाइजर, शैडो टेक्निक, ये सब सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सब नए वर्ड्स हैं। लेलोच कहता है लेकिन अभी के लिए मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो शिकामारू के ऊपर से अपना गैस हटा देता है और वापस से नॉर्मल होते ही शिकामारू कहता है कि देख भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। और ये सब बोल के शिकामारू गेट की तरफ जाने लग जाता है। लेलोच सोचता है कि ये गेट की तरफ क्यों जा रहा है, तभी वो रियलाइज करता है कि वो हिल नहीं पा रहा। शिकामारू ने उसको अपनी शैडो पैरालिसिस जुत्सु के अंदर फंसा लिया है। और लेलोच को पकड़ने के बाद फिर शिकामारू से पूछता है तो चल अब बता तूने मेरे साथ क्या किया था। लेलोच कहता है कि मैंने क्या किया था ये तू क्या कह रहा है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो गया, उसे कैसे पता चल गया कि मैंने उसके ऊपर गैस यूज किया था। पर वो सब छोड़ो, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, क्या इसके पास भी कोई यूनिक गैस है। और तभी लेलोच को याद आता है कि शिकामारू ने उसे बताया था कि उसकी स्पेशलिटी शैडो पैरालिसिस जुत्सु है। शिकामारू कहता है कि मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे, तूने मेरे साथ क्या किया था। लेलोच कहता है कि भाई मैंने तो तेरे साथ कुछ भी नहीं किया, शायद तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। पर शिकामारू कहता है कि बेटा मैं तुझे कोई बेवकूफ इंसान लगता हूँ क्या, मुझे पता तूने हमारी मिड कन्वर्सेशन के बीच मेरे ऊपर कोई गेंजुत्सु जैसी टेक्निक यूज की थी। लेलोच कहता है भाई ये गेंजुत्सु क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, और अगर तूने मुझसे अब झूठ बोला तो मैं तुझे सच में मार दूंगा। और शिकामारू की ये बात सुन के लेलोच अपने मन में सोचता है क्या ये सच में मुझे मार देगा, मेरे हिसाब से तो ये झूठ बोल रहा है। लेलोच शिकामारू से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर लेलोच शिकामारू से कहता है तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि वो मेरी आंखें थी। फिर शिकामारू कहता है आंखें, शायद ये कुछ एडमिट करने का ट्राई कर रहा है। लेलोच कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे मुंह फेर के ऐसे ही नहीं खड़े, तुम्हें पता है कि मैं अपनी आंखों से अपनी एबिलिटीज को यूज करता हूँ। फिर शिकामारू सोचता है यार इसने तो बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मुझे अपना सच बता देगा। शिकामारू कहता है तुमने मेरे ऊपर एक गेंजुत्सु कास्ट किया था, जिसके जवाब में लेलोच कहता है भाई सच में मुझे नहीं पता कि ये गेंजुत्सु क्या होता है, हमारी लैंग्वेज में तो इसे ग्यास कहते हैं और हर एक बंदे के पास अपना अलग ग्यास होता है। और अभी दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये बंदा है कौन। लेलोच शिकामारू से कहता है भाई देख अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो आगे आने वाले जो बंदे होंगे वो हमारा फायदा उठाएंगे, इसीलिए चल साथ में काम करते हैं और दूसरे बंदों के साथ भी दोस्ती करने का ही ट्राई करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उस रूम का वापस से गेट ओपन होता है और अब की बार उस रूम में लाइट एंटर करता है। और नीचे तुम इस साइन को देख सकते हो, इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि लाइट के ऊपर भी लेलोच ने अपना
गैस यूज किया था। पर एक सेकंड, इसके हिसाब से तो लेलोच को पता होना चाहिए कि लाइट के पास डेथ नोट है। फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और आइजन इनकी स्टोरी सुनने के बाद कहता है ओ तो ये सब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर वो छठा वाला बंदा जिसका नाम मुझे नहीं पता वो लेलोच से कहता है ओए लंबे बाल वाले बंदे, तुझे पता भी है तूने हमें अभी क्या बताया है? इसका मतलब तो शुरुआत से हम सबके माइंड्स को कंट्रोल करता आ रहा है और तुझे क्या लगता है ये सब जानने के बाद भी हम तुझ पर और भरोसा करेंगे? पर लेलोच कहता है फिक्र मत करो, मैं एक बार में सिर्फ एक ही बंदे का माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, तो अभी तुम फ्री हो। फिर अयानो को जी सोचता है यार मेरा माइंड कितना ज्यादा कमजोर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आयरा गहरा कोई भी बंदा आके मेरा माइंड कंट्रोल करता रहेगा। फिर लाइट उन सबसे कहता है देखो भाई हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते, इसके खुद के रीजन से हमारे ऊपर एबिलिटी यूज करने के लिए हम में से अगर कोई भी इसकी जगह पर होता तो वो भी यही करता। अभी हमें ये सब छोड़ के इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर आए कैसे हैं। और ये बोलते बोलते लाइट अभी आइजन के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि आइजन ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वो भी एक शिनिगामी है। फिर आइजन कहता है चलो मुझे वापस से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और आइजन के ऐसा बोलते ही कमरे के अंदर के सभी लोग कांपने लग जाते हैं, यहाँ तक कि रियुक भी आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर पा रहा था। वो कहता है कि मेरा नाम है आइजन सोस्के और मैं एक शिनिगामी हूँ। और आइजन के ये वर्ड्स कहते ही लाइट अपनी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये शिनिगामी रियुक से इतना ज्यादा अलग कैसे है। इसके पास ना ही तो कोई डेथ नोट है और ना ही ये रियुक जैसा लगता है, उल्टा हम इसको देख पा रहे हैं। आखिर ये बंदा कौन है? नहीं, मुझे ये कहना चाहिए कि आखिर ये बंदा क्या है। आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा था कि रियुक लाइट से कहता है कि लाइट शायद मुझे शिनिगामी रियल में वापस जाना होगा। जो सुन के लाइट सोचता है कि क्या सच में रियुक इतना ज्यादा डर गया है कि वो वापस भागना चाहता है। पर डेथ नोट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम ह्यूमन वर्ल्ड्स को छोड़कर नहीं जा सकते। रियुक कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन प्लीज अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो आइजन की तरफ देखता है और आइजन उसकी तरफ देखता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है और फटाफट वहाँ से निकल जाता है। फिर शिकामारू कहता है कि तुमने सही कहा, अभी हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर आए कैसे। तभी हम सेनको को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है। सेनको कहता है कि पिछले 10 बिलियन सालों में क्या मैंने सच में सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखने को मिलेगा? ओए तुमने कहा था ना कि तुम्हारा नाम लेलोच है ना? और तुमने कहा था कि तुम माइंड कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब हम में से जब भी कोई रूम में एंटर हुआ था तब तुमने हमारा माइंड कंट्रोल किया होगा। जब मैं इस रूम में पहली बार आया था तो तुमने मेरा भी माइंड कंट्रोल किया था। भले ही तुम्हारी एबिलिटी सामने वाले बंदे को यह पता नहीं लगने देती कि उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन तब भी वो टाइम को तो स्टॉप नहीं कर सकती। जैसे मैं इस रूम में एंटर हुआ तो अचानक से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे टाइम पास हो चुका था। हम जैसे साइंटिस्ट लोग जो दिन भर अपनी लैब में ही काम करते रहते हैं उन्हें टाइम का अता पता भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बदलते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि टाइम बीत रहा है। और इस रूम में एंटर करते ही 1 सेकंड के अंदर इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बदल गया था। मैं तो तभी समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, पर उस टाइम पे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। और लेलोच अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इस बंदे ने सच में साइंस का यूज करके मेरी एबिलिटी का पता कर लिया। इस रूम के अंदर एक से एक मास्टरमाइंड बंदा बैठा हुआ है, आखिर ये सारे बंदे हैं कौन? फिर सेनको हंसते हुए कहता है कि शिनिगामी, माइंड कंट्रोल एबिलिटी, स्पिरिट्स, यहाँ पर चल क्या रहा है? तो इसका मतलब सुपर नेचुरल चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। और गाइस इस मांगा के अंदर टोटल 26 चैप्टर्स हैं एंड मैंने 11 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। बाकी के सारे चैप्टर्स मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो और चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट और ध्यान से दूसरी वीडियोस को भी देख लेना।